भाव योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार। असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की चेतावनी की 273 नंबर की अमृत वाणी है आज की। हंस पाया हंसा न पाया, हंस पाया हंसा न पाया। यदि ये अमृतवाणी हम धारण कर लें तो कोई भी कारण नहीं बनेगा कि हम दोबारा जन्म लें। हर एक प्राणी एक दूसरे को रुलाने में लगा हुआ है, हंसा नहीं सकता, खुद भी रोता है, औरों को भी रुलाता है कि तू रोता क्यों है। क्या करूं बोले, गुरुदेव ने बताया हंसना ही जीवन है उसमें, कि मेरी माँ रोए, मेरा पिता रोए, मेरा दादा रोए, मेरी दादी रोए, मेरे रिश्तेदार रोए, तो मुझे भी रोना सिखा दिया। पति रोए, पत्नी रोए, बच्चे रोए, अड़ोसी रोए, पड़ोसी रोए, रोए 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 रोए, छोटी छोटी बात पे रोए। जो भगवान के लिए रोता है वो अपने मन का मैल धोता है, और जो खाली अभाव में रोता है वो मन का मैल ढोता है हृदय पे। रो मत, बोले आया था रोते हुए, जाना है हंसते हुए, पर हंसेगा कौन, ये बता रही है कि हंसेगा कौन। तो बोले जिसने हंस का ज्ञान पा लिया, आत्मा का ज्ञान पा लिया, काया का ज्ञान वाला, संसार का ज्ञान वाला हमेशा रोता रहेगा। हर चीज़ का ज्ञान है हमें, सिर्फ ज्ञान नहीं है तो हंस का नहीं है, सब चीज़ का ज्ञान है हमें। बुराई में, बड़ाई में, संसार में वस्तुओं का ज्ञान है। कोई भी सामान बनाने के लिए हम जी जान एक कर देते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो कितना यूट्यूब पे सीखते हैं, यूट्यूब चला चला के मिठाई सीख रही हैं सब। जिसको रोटी तक नहीं आती वो जलेबी बना लेती है, बर्फी बना लेती है, कलाकंद बना लेती है, और बच्चे पति सब मोटे मोटे हो गए। करें पहले ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा लॉकडाउन में ज्ञान है तभी तो ज्ञान लिया, यूट्यूब से ले लिया। तो सत्संग में आकर के गुरुदेव कह रहे हैं हंस का ज्ञान ले। रोना छुड़ाना तो हंस का ज्ञान ले। आत्मा का ज्ञान वाला यानी ब्रह्म ज्ञान वाला रोता नहीं है, रुलाता नहीं है, दुनिया की परवाह करता नहीं है और दुनिया में जाता नहीं है। दुनिया कुछ भी करे वो भगवान की दुनिया मानता है, क्योंकि अपन किस किस को सुधारेंगे। कितने करोड़ जनसंख्या है भारत की, विश्व की, मान लो हम किसको सुधारेंगे। हम अपने आप को ही सुधार ले। अब अपने आप को सुधारने का मतलब क्या है, किसी को रुलाना नहीं। कैसे रुलाते हैं, अब आप कहोगे बात तो हंसने की है, कह रही हो रुलाने की, तो जो रुलाएगा नहीं वही तो हंसाएगा ना। संत सबको हंसाते हैं, क्यों, हंस का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हंस का ज्ञान हो गया तो वो प्राणी हंसेगा, क्यों, क्योंकि वो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानेगा, किसी का बुरा करेगा नहीं, बुरा बोलेगा नहीं। हम वाणी के द्वारा कितना रुलाते हैं लोगों को, दिल रोता है, मन रोता है, दुखी हो जाते हैं, और वही वाइब्रेशन फिर हमारे पास लौट के आते हैं। वाणी से कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानी के शब्द बोलते हैं। क्या हम भगवान हैं? हम भगवान का रूप होते हुए भी हम उससे अलग हो गए, अपने आप में हम बहुत बड़े मानने लग गए। कुछ ही नहीं।
एक इंसान ट्रक के ऊपर ट्रैक्टर में कोई सामान लेकर आया। अब वो कहे कि मैं तो 300 रुपये 400 रुपये लूँगा क्योंकि मैं सामान लाया, लेकिन ट्रैक्टर ये कहे भाई तू के कंधों पे उठा के लाया, ट्रैक्टर लाया, मैं लाया हूँ ये तो ड्राइवर कहे तेरे में पेट्रोल नहीं होता, मैं चलाने वाला नहीं होता, तो तू क्या ले आता? तो ट्रैक्टर कहता है मैं नहीं होता तो तू क्या ले आता? ले आते क्या? तो ये क्या है? ये प्राणी को समझने की बात है। ऐसे तो हम बढ़ाते जाएं बात को, मान लो, लेकिन हर चीज़ की कीमत करनी सीखो। पर प्राणी सबकी कीमत करता है, अपने जीवन की नहीं करता। और जीवन की कीमत कब करेगा? जब वो ये देख पाएगा मैं किस मत पे चल रहा हूँ, मेरा मत न इधर का न उधर का। मैं तो ये कहती हूँ मत कर मत कर मत कर, सत्संग मत कर मत कर मत कर, वहाँ मत जा मत जा मत जा, उसे मत बोल मत बोल मत बोल। अरे ये क्या, ये कोई मत है? ये कोई धर्म है? ये क्या है? ये सिर्फ बाहर का अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद क्या होगा? किसी भी बात हमें स्पर्श नहीं करेगी, सबसे बड़ी बात है। कोई भी किसी की भी बुराई की बात हमें स्पर्श नहीं करेगी, कर भी जाएगी तो वो हमें दुखी नहीं करेगी। जैसे बर्फ़ को कितना भी हाथ लगाओ आप, वो ठंडा ही देगी। आग के कितना भी हाथ लगाओ गर्म ही देगी। अरे ठंडी हो ना, वो तो गर्म है, उसका स्वभाव गर्म है, उसकी प्रकृति गर्म है, उसकी प्रकृति ठंडी है। अब बर्फ़ है, तू कहीं गर्म की कोनी, थोड़ी तो गर्म हो, पर वो कैसी गर्म होगी? उसकी प्रकृति तो ठंडी है। ऐसे ही आत्मा की प्रकृति, आत्मा का स्वभाव है, वो कोई भी खराब बात नहीं लेता है, वो किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलता है, असत्य नहीं बोलता है। कटु शब्द ही असत्य शब्द है। असत्य बोलने वाला सत्य तक कहाँ पहुँच पाएगा? और सत्य के लिए तो भाई देखो, राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ देना पड़ा, सब कुछ त्यागना पड़ा। हम कुछ त्यागना ही नहीं चाहते और सोचते हैं भगवान को पाले, इसको पाले, उसको पाले पाले। अरे क्या है, बड़े बड़े राजाओं की हस्ती धूल में मिट गई। कौन के पिलानी का कौन राजा था? पहले राजाओं का राज्य था, कोई जानता है? गढ़ खड़े हैं, राजा का पता नहीं। किस चीज पे इतराते हैं? एक परिवार था, बेटे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इतना उनको घमंड गुमान, पैसे का, अच्छाई का, बड़े बड़े नेताओं से जानकारी थी, लोगों से जानकारी थी, खूब पैसा था। समय ने करवट बदली, मुंह मोड़ लिया, दोनों बीमार हो गए। 6 महीने के अंतराल में दोनों मर गए। बड़े बेटे ने धोखे से सस्ते में सारी प्रॉपर्टी बेच दी। जिसने प्रॉपर्टी ली उसने इतनी सुंदर सुंदर फोटो मालिक की, मालकिन की बाहर डस्टबिन में लाकर गिर दी। हमने देखा कि ये हस्ती है मनुष्य की, यही हस्ती है। अस्तित्व है खत्म, नाम निशान खत्म। ना तो वो अपनी बहन को बुलाते हैं, ना दोनों भाई मिलते हैं। क्या हस्ती? बस इतनी सी हस्ती है। और प्राणी अपने जीवन के रहते यदि वो संत की शरण में आकर के अपनी आत्मा को जान लेता तो कभी भी उसकी हस्ती मिटती नहीं, क्योंकि वो जान पाता है सती है, सती यानी मैं आत्मा सती हूँ सत्य के लिए। तो मस्ती है, सती तो मस्ती। लेकिन कहाँ जान पाता है प्राणी? क्या आत्मा सती है? सत्य पे चल रही है तो मस्ती है। सत्य पे चलने वाले को मस्ती तो मिलती है, अमर होता है। और नहीं तो इस जिंदगी में जी के चले जाओ। तो कह रही है ये प्राणी, तू आत्मा को पाया और फिर भी किसी को नहीं हंसा पाया। आज इसको रुला दिया, आज उसको रुला दिया, आज उसको नाराज कर दिया, कल उसको नाराज कर दिया। क्या किया तूने?
जिंदगी खराब कर ली, दुनिया में ही चला गया। अच्छा करो, नाराज हो तो कोई हो, राजा रूठेगा क्या मतलब है। आप सही चलो, बाद में कोई गलत होता है, कोई नाराज होता है, कोई नाराज होके जाता है, कोई परेशान होता है, होने दो। आपके उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कोई भगवान नहीं हो। भगवान तो ये है, गुरु तो ये है। ये तो किसी की जी हजूरी नहीं करते। हम जी हजूरी करने में लगे रहते हैं और ज़िंदगी खराब कर देते। सत्य के रास्ते पे चलो। आत्मा का भाव पाने वाला डरता नहीं है, शमशान में भी रह जाता है वो। किसकी ताकत है, क्यों हमारी तरफ ताक लगाए क्या। हम कोई बिल्ली थोड़ी है, बिल्ली को कुत्ता ताक पे रहता है, बिल्ली चूहे को ताक पे रखती है, शेर औरों को ताक पे रखता है। हम तो शेर के बच्चे हैं, संत के बच्चे हैं। ना तो किसी को ताक पे रखो, ना किसी के ताक में रहो कि आई आज तो आप देख किसका मजा चखाऊं ना। किसी के भी दुख आया, कष्ट आया, परेशान नहीं है, अपने इष्ट से प्रार्थना करो, क्योंकि कोई देखे ना देखे आपका इष्ट देख रहा है। आप कितने भी छुप के बुरे काम करो, आपका इष्ट देख रहा है। इसलिए मेरा तो ये कहना, सबको खुशी दो, अच्छे शब्द बोलो। दिल में आपके क्या है कोई नहीं देख पाता, भगवान देख पाता है। दिल में भी अच्छा रखो, बाहर में भी अच्छा रखो। ये कपट मत करो, बेईमानी मत करो कि दिल में तो खराब हो और बाहर में मीठा बोल रहे हो, और दिल में अच्छा और बाहर में खराब बोल रहे हो, तो वो भी सामने वाले को एक बार दुख दे देगा। दिल में भी अच्छा रखो और अच्छा बोलो। जैसे मान ले किसी को डर लग रहा है, मैं तेरे साथ आ जाऊंगी, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, बोल तेरे को डर लग रहा है तो ना। दिल मत दुखाओ किसी को, पश्चाताप करो। किसी का भी दिल दुखाया है तो मन से पश्चाताप करो, रोज पश्चाताप करो। हे प्रभु, कल भी मैंने ये किया था, पश्चाताप करवाया था, मैंने किसी को डराया है, धमकाया है, डांटा है, लड़ाया है, भिड़ाया है तो मैं हृदय से पश्चाताप करती हूँ मेरे प्रभु। मैं सबको हंसाऊँ, हंस का ज्ञान आप कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन मैं सबको हंसाऊँ, इतनी तो मेरे में योग्यता दे दो प्रभु। सब आपके पास आना चाहेंगे, और आप रुलाओगे ना तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। रुलाओ मत, रूह लाओ, आत्मा का भाव लाओ, तो सबको हंसाओ। आपके कर्म अच्छे बन जाएंगे, वो कर्म का फल मिलेगा। सब आपको मिलना चाहेंगे, हृदय से लगाना चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इसलिए पश्चाताप करो। आज तक जो हो गया सो हो गया, अनजाने में हो गया, जानबूझ के कोई नहीं करता। कोई अधिकार भरे शब्दों में ये भी कहता है तो वो अच्छे के लिए कहता है कि आगे बढ़े। बुरी भावना से नहीं कर रहे हो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे बनो। गुड़ को गाय खाए, भैंस खाए, कुत्ता खाए, मनुष्य खाए, वो मिठास ही देता है। देता है कि नहीं देता? देता है। रोटी है, सब्जी है, फ्रिज में नहीं रखते हैं तो खराब हो जाती है। यदि हम जीवन में सत्संग नहीं उतारेंगे तो हम भी खराब हो जाएंगे, और खराब होके चल जाएंगे एक दिन। क्यों खराब होते हैं? कोई भी सोना बाहर, चांदी बाहर नहीं रखता है, लोहा पड़ा रहता है बाहर। कोई भी नहीं कहता सोना रद्दी में सोना दे दो, रद्दी में सोना दे दो। और लोग ऐसे, हम सफाई भी करवाते हैं तो सारा पानी, ऐसे पानी डालते हैं वो कि सोना ले लेते हैं हमारा। 5,000 का सोना तो उतार ही लेते हैं। तो ऐसे हमारे सोने जैसा जीवन हमारा सारा उतार लेगा ये संसार, और हम फिर एक दिन रोते रह जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तू काया के भाव में आ गया, संसार के भाव में आ गया, स्थूल के भाव में आ गया, तो तू आत्मा परमात्मा के भाव में नहीं आया, इसलिए तू रो रहा है, हंस नहीं पाया किसी के व्यवहार से, किसी के आचरण से, किसी के वाणी से। नहीं तो रोने का मतलब ही नहीं है। तू रोएगा मेरे लिए और हंसाएगा सबको, ऐसा जीवन बनाओ। तो कह रही हैं, हंस पाया हंसा नहीं पाया, आत्मा पाई लेकिन आत्मा के भाव में नहीं आया, तो किसी को भी हंसा नहीं पाया। रुलाता रहा, लड़ाई करता रहा, दुर्योधन के जैसे, रावण के जैसे, कंस के जैसे, और एक दिन चला गया बदनामी करके।
और जिसने अपने हंस का ज्ञान पाया, गुरुदेव ने, सबको हंसा रहे हैं, सबका दुख दूर कर रहे हैं, सबको चिंता से मुक्त कर रहे हैं। करें कि नहीं करें? तो ऐसा जीवन हम जिए जैसा हमारे गुरुदेव ने जिया, बाबा ने जिया, गुरुदेव बाबा के भक्तों ने जिया। हम ऐसा जीवन नहीं जिए जो हम रावण और कंस बन जाएं और सबको रुलाते फिरे, अपनों को भी और दूसरों को भी ना। दूसरा तो कोई होता ही नहीं आत्मा का ज्ञान होने पर भी। कहते ना, इतना धन पाया लेकिन शरीर को अच्छा खाना और कपड़ा भी नहीं दिया। लोग गर्मी में सोए रहते हैं, मीटर नहीं घूमे, और वो पैसा क्या काम आया? लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा कंजूस पड़ा, अपने काम आया नहीं, बेटे बहू ऐसे उड़ाएंगे। अब उड़ाएंगे वो तो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छे मकान में रहो, अच्छी सुख सुविधा करो और सबको हंसाओ और खुद हंसो। मत रोवो और मत रुलाओ, सत्य के मत पे चलो तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो जीवन किधर जाएगा कुछ नहीं पता है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।